अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़रहान फ़रीद और आप देख रहे हैं सईद आज़ाद इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल क्रिकेट इनसाइड विद सईद आज़ाद। और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड कप T20 क्रिकेट 2024 के सिलसिले में जो मैच खेला गया ओमान की टीम और नमीबिया के दरमियान इंतहाई सनसनीखेज़ रहा और सुपर ओवर में नमीबिया की टीम मैच जीतने में कामयाब हुई। और दूसरा मैच खेला गया श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो कि बिल्कुल एक लो स्कोरिंग मैच साबित हुआ। टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया श्रीलंका की टीम ने और 77 रन पे मैच टीम आउट हो गई और 4 विकेटों को नुकसान पे स्कोर पूरा कर लिया 16.3 ओवर में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या आईसीसी का ये म्यार है कि वर्ल्ड कप जैसा इतना बड़ा इवेंट और अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क ग्राउंड के अंदर जहाँ पर बड़ा पैसा लगाया गया है, ये पीछे तैयारी हुई हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान इंडिया का जो 9 तारीख को मैच खेला जाएगा 9 जून को, वो भी इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। क्या 9 तारीख को जो पिच होगी वो भी यही पिच होगी? अगर यही पिच होगी तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा? क्या इसका फ़ायदा पाकिस्तान को मिलेगा या फिर इसका फ़ायदा उठाएगी इंडिया की टीम? सब बात करेंगे। पहले सईद आज़ाद से बात करते हैं आज के मैच में जो कि खेला गया। पहले मैच में नमीबिया की टीम ने सुपर ओवर में कामयाबी हासिल की और श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच को किस तरह देख रहे थे आज आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आज के 2 मैच जो आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि राजू ओमान बेहतर खेली, जीती हारी ज़रूर, मगर उसका पहला साल था और सुपर ओवर में मैच ख़त्म होने का मकसद ये है कि इम्प्रूवमेंट ओमान की टीम में है। तो ऐसे ही आस्ता आस्ता टीमें ग्रेजुअली ऊपर आती हैं और मैच तो बहुत अच्छा हो गया। बहरहाल ये कि मैच अच्छा हुआ, अब आगे जाके हो सकता है नमीबिया बहुत ओमान अच्छी परफॉर्मेंस दे। ऐसे मैचेस जब भी होते हैं कोई टीमें गिरती नहीं हैं, टीमें इम्प्रूव करती हैं। तो बहरहाल ये है कि गुड साइन है वो कि ओमान ने के क्या कहते हैं सुपर ओवर में मैच ख़त्म किया। अब जहाँ तक रही बात साउथ अफ्रीका की और श्रीलंका की, अच्छा बात सिर्फ इतनी सी है कि वर्ल्ड कप की जो खूबसूरती थी ना, वो खूबसूरती मेरे ख़्याल में न्यूयॉर्क के ग्राउंड की थी। वर्ल्ड कप जब से शुरू हुआ था, जब से अमेरिका के पता चला था कि अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है, तो आपने देखा होगा अक्सर 90% जब भी वहाँ का एटमॉस्फेयर दिखाते थे तो वो ग्राउंड दिखाते थे और जो बात होती थी वो पिच की बात होती थी कि ये पिच ऐसी बनी है, ऑस्ट्रेलिया से आई गई है, लगाई गई है। मुझे पता है आगे जाके थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जब इतना पैसा लगाया और इतने क्रिएटर, इतने दुनिया के बेहतरीन क्रिएटर काम कर रहे होंगे। फ्रेश विकेटों में ऐसा होता है 90% कि पहले मैचों में वो आपको ऐसा नहीं खेलेंगी जैसा उस पर परपेट किया होता है। मगर एक चीज़ बता दूं, बहुत बड़ा नुकसान किस चीज़ का है। देखें क्रिकेट है, क्रिकेट का जो एक खूबसूरती है वो कॉन्फिडेंस है। हर टीम का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। अब 90% उस ग्राउंड में और उस पिच पे जो भी बड़ी टीम खेलेगी ना, वो टॉस जीत के फील्डिंग करेगी। देखें इतनी सी बात है कि टॉस जीत के फील्डिंग इसलिए करेगी, उनको पता है कि इस पिच का पता नहीं है। तो जो बड़ी टीमें होती हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे अभी मैं तो ये कहूँगा श्रीलंका की बड़ी अच्छी टीम है, आई है, खेल रही है। अगर मिसाल के तौर पे अगर वो मैच ये हारी है पिच की वजह से तो बहुत ज़्यादती हो गई, ये नहीं होना चाहिए था। पिच बिल्कुल ही अनइवन पिच थी, जैसे लग रहा था, मैंने तो मैच पूरा देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इस पिच पे क्रिकेट हो नहीं सकती। इतनी फर्स्ट स्पेल जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने किया है इतना डेंजरस था कि कोई खेलना बहुत मुश्किल था। जो उन्होंने 72 रन किए वो मैं समझता हूँ कि उनकी टीम के साथ ज़्यादती हुई है और ये मैच इस काबिल नहीं था, पिच इस काबिल नहीं थी कि इतनी बड़ी इवेंट का और इतनी बड़ी टीमों का आपस में मैच देते। अब पाकिस्तान का अगला मैच है इंडिया से। मेरी गारंटी है कि अब आप मेरा तजर्बा देखिएगा, आप मेरा तजर्बा, अब पाकिस्तान हो या इंडिया हो, आधा मैच तो वो यही डिस्कस होती रहेगी कि टॉस जीत जाए। जब टीमें इस किस्म की पोजीशन होती है, जब टॉस पे मैच होने लगे तो बड़े बड़े अच्छे प्लेयरों की परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाती है, जहनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है। और ऐसी पिच पे देखें, ऐसी पिचें ट्रॉफ़ी में मिलती हैं, टेस्ट मैचेस में मिलती हैं, वनडे में मिलती हैं। इसकी स्ट्रेटेजी बन सकती है
कि भाई छोड़ के खेल लो, क्या कहते हैं, और सिंगल पे कंसंट्रेट करो। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि टेस्ट मैचों में अक्सर ऐसी विकेट मिलती है, अक्सर वनडे में मिल जाती है, मगर T20 में ऐसा कोई है ही नहीं। हमने हिट मारनी है। तो बहरहाल ये कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच अब टॉस पे जाएगा, और टॉस पे जाएगा तो वैसे ही क्रिकेट का मज़ा ख़त्म हो जाएगा। 12 लेके देखते हैं कि कितनी इम्प्रूवमेंट आती है इस ग्राउंड में, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मगर ये इस वक्त तो पूरी क्रिकेट का जो पूरी टीमों का जो रुझान होगा न्यूयॉर्क की पिच पे होगा कि ये सही होती है कि नहीं होती। अगर ये पिच सही नहीं हुई तो मेरे ख़्याल में वर्ल्ड कप बहुत ख़राब जाएगा। और जैसे अल्फाज आजकल बहुत चल रहा है, ये जो वर्ल्ड कप है वो बढ़ गया। सही भाई, ये तो आपने सही कहा, वर्ल्ड कप बढ़ गया। लेकिन देखें, अब पता चल चुका है इस पिच के बारे में। अगर इसमें कोई गैर मामूली तब्दीली नहीं होती, इस पिच को क्रिकेटर जो है वो सही नहीं कर पाते, तो अब एक आइडिया हो गया इस पिच पे अगर 120 रन बना दिए या 130 रन बना दिए तो वो विनिंग स्कोर हो सकता है। तो अब इस माइंड सेट से जो भी टीम आएगी पहले बैटिंग करेगी तो वो इस माइंड सेट से करेगी किसी तरह भी जो है वो पूरे ओवर खेल जाओ और 120-130 रन बना लो, वो आपके स्कोर जो है वो अपनी दूसरी टीम पे प्रेशर डालने के लिए काफ़ी होगा। आज श्रीलंका को आइडिया नहीं था, साउथ अफ्रीका को आइडिया नहीं था, इसलिए वो लंबे स्कोर के चक्कर में थे और विकेटें गिरा गए। तो ऐसा हो सकता है कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसकी कोशिश जो 120-130 रन ही बहुत है। पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच है वो इस माइंडसेट से अब जाएंगे क्या, और किसको ज़्यादा एडवांटेज होगा? पाकिस्तान की बॉलिंग के लिहाज से आप देख रहे हैं, बैटिंग के लिहाज से देख रहे हैं, दोनों टीमों को मवाजना करेंगे तो किसको ज़्यादा एडवांटेज होगा और टारगेट कितना होगा अगर पहले बैटिंग हो, टॉस का कोई एडवांटेज के बाद? जो आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ कि इसमें स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। देखें, हमारे यहाँ ये जो पिच है, इस पिच में मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ आपको। जैसे बाबर आजम रन नहीं करेगा इसलिए कि वो क्रॉस खेलता ही नहीं है। क्रॉस नहीं खेलता तो वो सिंगल पे ही जाएगा तो मुश्किल होती है, और कितना सिंगल लेगा भाई, वो दूसरे को खिलाएगा। हाँ, इस पिच पे बैट्समैन रिजवान जैसा बैट्समैन कामयाब हो सकता है, इस पिच पे फ़खर की तरह कामयाब हो सकता है बैट्समैन। इसमें बहुत मुश्किल होता है कि जो टेक्निकल जिस साउंड होता है वो इस पिच पे रन नहीं कर सकता। जितना क्रॉस बैट खेलेगा उसमें चांसेस होंगी स्लिप के ऊपर से चला गया, हम विकेट कीपर के ऊपर से चला गया, जो मिडिल हो गया वो चक्का हो गया। तो इस पे तो स्लॉगिंग करनी है। और जहाँ तक रही बॉलिंग की बात, देखें बॉलिंग में इंडिया की भी अच्छी फास्ट बॉलिंग है, तो हमें दोनों टीमें अगर पहले बारी करती हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छी बॉलिंग है, तो नुकसान तो दोनों टीमों के बैट्समैन को है। और इसमें मैं ये बात बता दूं कि जब ये सेम विकेट पिच ऐसी है कि जैसे जिसको हम कहते हैं अपनी ज़ुबान पे, कभी कभार मेरा जब मैच होता था लाहौर में फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, या ग्रास वाली विकेट पे मैच होता था, या वनडे क्रिकेट में, तो उस विकेट वो डबल पेस हुआ करती थी विकेट, गीली विकेट होती है थोड़ी सी, तो वेदर के हिसाब से। तो हमारे कोच या बड़े प्लेयर, स्पेशली मैंने जिससे बहुत क्रिकेट सीखी है, जिनसे मैं बहुत मुतासिर था, इंटरनेशनल तस्लीम आरिफ साहब, पाकिस्तान के जो टेस्ट प्लेयर विकेट कीपर थे, वो हमेशा जहाँ पिच देखते थे कि जहाँ बॉल फंस रही है और रुक के आ रही है, तो वो ये कहते थे कभी भी उसको सिर्फ क्रॉस खेलो, उसको जो हो सकता है ज़ोर से हिट मारना, उसको ना ड्राइव मारो। आप जितना उठा के खेलोगे, जितना ज़ोर से बैट चलाओगे, उतना तुम्हें फ़ायदा होगा। तो यही हमारे कोचों को भी ये कहना चाहिए, अगर बारी आ जाए और बॉल फंस के आ रहा हो, रुक के आ रहा हो, अनइवन हो, तो आपको 90% आपको हिट करनी पड़ेगी, और इतनी जान से हिट करनी पड़ेगी कि बॉल एज भी लगे, वो या तो ग्राउंड से बाहर जाए, या बॉल हल्के से भी लगेगी वो स्लिप के ऊपर से जाएगी। तो ये प्लानिंग होती है कोचिज़ की, और इस पे ही टीम फॉलो करे तो इंशाल्लाह ऐसा होता है कि एक टीम जो टारगेट होता है, ये तो नहीं हो सकता 200 करेंगे, मगर इस पिच के लिए जैसे अभी आपने बात बोली, बहुत अच्छी बोली, ये लो स्कोरिंग होगा, मगर दोनों बॉलिंग जो है इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो, दोनों बैट्समैनों को, पाकिस्तान भी बैट्समैन को तंग करेंगे, पाकिस्तान वाले भी इंडिया के बैट्समैनों को तंग करेगा, और इंडिया का बॉलर भी पाकिस्तान को तंग करेगा। इसमें मेरी नज़र में स्पिनर का कोई काम नहीं है।
स्पिनर का कोई काम नहीं है, इसमें फास्ट बॉलर का ही काम है और फास्ट बॉलर आउट करेंगे, फास्ट बॉलर ही कर सकते हैं। और आपने सुना सईद आज़ाद का तज़िया और तबसरा गीली विकेट के ऊपर क्या तस्लीम आरिफ कहते थे और उनके सीनियर खिलाड़ी कहते थे। यकीनी तौर पर गेंद जहाँ फंसता है वहाँ सीनियर खिलाड़ी की जो राय होती है, जो सीनियर कोच होता है, जो पुराना खिलाड़ी होता है, वो समझ जाता है इस पर किस तरह खेलना है, जो सईद आज़ाद ने आपको बताया। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अफगानिस्तान और युगांडा का मैच है और इंग्लैंड का मुकाबला होगा स्कॉटलैंड से, और स्कॉटलैंड की टीम जैसे कि आपको पता है कई दफ़ा अपसेट कर चुकी है, और इंग्लैंड को भी वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जहां इंडिया में 2011 में खेला गया था शिकस्त से 2-4 कर चुकी है। क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी? ये सब कुछ कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे क्रिकेट इनसाइड विद सईद आज़ाद के साथ। जब तक के लिए अपने होस्ट फरहान फरीद और सईद आज़ाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।